नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट ओडीआई मुकाबला, सारे रिकॉर्ड आपके सामने होगा, सब कुछ डिटेल में आपको समझाऊंगा। बिल्कुल नए और फ्रेश स्टेडियम और पिच के ऊपर ये मैच होने वाला है, जहां पर अभी तक कोई भी ओडीआई मैचेज नहीं खेला गया है सिवाय लड़कियों के। तो एक एक चीज़ों को हम लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। गर्ल्स का जो मैच हुआ है, अच्छा खासा यहाँ पर स्कोर बना हुआ है, हर एक पॉइंट को समझेंगे। वो कौन से बड़े प्लेयर हैं जिन पे हमें शक है कि वो फ्लॉप हो सकते हैं, जिनकी अच्छी पारी नहीं आ सकती है, और वो छोटे प्लेयर कौन कौन से हैं, या वो प्लेयर जिनके ऊपर हम लोग रिस्क ले सकते हैं ग्रैंड लीग के अंदर। सब कुछ समझेंगे, वीडियो में ध्यान से देखिएगा। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, फर्स्ट ओडीआई मुकाबला 11 जनवरी 1:30 बजे से मैच होने वाला है, और ये जो मैच है ये वडोदरा के ग्राउंड पर ये मैच होने जा रहा है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में ओडीआई भी है, T20 भी है, तो ये पूरा सीरीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे। वडोदरा का जो ग्राउंड है ये बैट्समैन को फेवर करता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, बैट्समैन को फेवर करता है, ठीक है, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर गर्ल्स का जो है वो देखने को मिला हुआ है। ओडीआई मुकाबला अभी तक मेंस का इस ग्राउंड पर नहीं हुआ है, तो जो भी पिच रिपोर्ट है वो टॉस के टाइम पर टेलीग्राम पे मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा सारी चीजें डिटेल में, क्या हो सकता है, कैसे होगा। क्लियर है। हम लोग अब सीधा देखते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 इस मुकाबले में क्या क्या होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया के साइड से। देखिए, इंडिया के साइड से रोहित शर्मा, शुभमन गिल दोनों ओपन करेंगे। विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज, बुमराह नहीं है। तो ये है इंडिया के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें पावर प्ले के अंदर, तो पावर प्ले के अंदर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह को देखने को मिल सकता है, या फिर हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की जोड़ी हमें देखने को मिल सकती है। बट मुझे जहां तक उम्मीद है कि सिराज और मोहम्मद सिराज और अर्शदीप इन दोनों ओपन को मतलब कि पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखाई देगा। डेथ ओवर्स में हर्षित राणा, ठीक है, आपको दिखाई देंगे, कंप्लीटली डेथ ओवर्स में दिखाई देंगे, और डेथ ओवर्स में अर्शदीप सिंह दिखाई देंगे। तो हमें इन दोनों के ऊपर नजर रखनी है। पावर प्ले के अंदर मोहम्मद सिराज आएंगे, मिडिल ऑर्डर में कुलदीप यादव हैं, वाशिंगटन सुंदर है, रविंद्र जडेजा है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा न्यूजीलैंड के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या क्या है। देखिए, यहाँ पर डिवॉन कॉनवे है और विल यॉन्ग है, ये दोनों ओपन करेंगे। हेनरी निकोलस है, इसके बाद डैरी मिचेल है, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल ब्रैशवेल, मिचेल है, और इसके बाद आपके क्लार्कसन है, आदित्य अशोक है, जेक फॉक्स है, और आपके काइल जैमिसन है। ये न्यूजीलैंड के साइड से दिखाई देने वाला है। यहाँ पर पावर प्ले के अंदर अगर कोई दिखाई देगा तो आपको काइल जैमिसन दिखाई दे सकते हैं पावर प्ले के अंदर, और आपको दिखाई देंगे जेक फॉक्स, ये दोनों आपको पावर प्ले में दिखाई देंगे। डेथ ओवर्स के अंदर मिचेल ब्रैशवेल दिखाई दे सकते हैं, और आपको डेथ ओवर्स के अंदर काइल जैमिसन दिखाई दे सकते हैं। ये जो प्लेयर है फिलहाल ये पॉसिबल प्लेइंग 11 की सारी डिटेल है। अब हम लोग समझते हैं यहां पर कि सिलेक्शन वाइज जो टीम बन के निकल के बाहर आती है, जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर है, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने सेलेक्ट किया है, वो कौन कौन से प्लेयर है। तो देखिए, सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन में डिवॉन कॉनवे है और केएल राहुल, जिस पर दोनों लोगों को सबसे ज्यादा लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद डैरिल मिचेल है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल ब्रैशवेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और जेक फॉक्स, ये वो प्लेयर हैं जिनको सबसे ज्यादा लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है। क्लियर है। अब यहां पर एक एक चीज को समझिएगा। अगर हम बात करें कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को कैप्टन के तौर पे, कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पे सबसे ज्यादा लोगों ने सिलेक्ट किया है। और मैं आपको अभी यहां पर बता रहा हूं कि 90% चांस है कि ये कैप्टेंसी में नहीं आने वाले हैं, ठीक है, नहीं आने वाले हैं। भले ही वाइस कैप्टन बन जाए, वाइस कैप्टन में रोहित शर्मा भले ही आ जाए, बट मुझे थोड़ा सा डाउट सा है, तो क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों ने इनको सिलेक्ट किया हुआ है। 32% से ज्यादा लोगों ने विराट कोहली को एज ए कैप्टन सेलेक्ट किया है। और आपको पता है, आज जो गर्ल्स का जो मैच हुआ है, इसमें पी लिचफील्ड सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हुए 170 पॉइंट दी है, वहीं पर गार्डनर 155 पॉइंट दी है, वेरहम जो है वो 150 पॉइंट दी है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझिएगा कि वो प्लेयर सबसे ज्यादा बार सीवीसी नहीं बनते जिन पर सबसे ज्यादा लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है, जिन पर सबसे ज्यादा लोगों ने भरोसा किया हुआ है। सारी चीजें बताऊंगा रिकॉर्ड वाइज, हर एक पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूं, लॉजिक के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो अब आपको बता रहा हूं कि यहां से किस किस प्लेयर पे हमें फोकस रखना होगा। देखिए, डिवॉन कॉनवे, डैरिल मिचेल, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये वो 4 प्लेयर हैं जहां से मिनिमम 2 प्लेयर जो हैं वो क्या होने वाले हैं, फ्लॉप होने वाले हैं। तो ये चारों अगर आपके टीम में है तो ये मानकर चलिए कि वो टीम फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि इनमें से 2, कम से कम एक प्लेयर फिक्स है, दूसरा प्लेयर भी जो होगा वो फ्लॉप हो सकता है। तो हमें इन चारों को एक साथ टीम में नहीं रखना है। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ये आएंगे
इसके ऊपर भी हम लोग आगे बात करेंगे, स्टेट्स के जरिए दिखाई देंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं यहां पर कि ये वो प्लेयर हैं जिनके ऊपर हम लोग रिस्क ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग शुभमन गिल की बात कर लेते हैं, जिनकी अगर हम बात करें तो पिछले 16 पारियों में T20 के अंदर भी एक 50 भी नहीं आया हुआ है। तो नए साल में हो सकता है कि शुभमन गिल एक नए बल्ले, मतलब नए तरीके से बल्ले से स्वागत करे न्यू ईयर का। तो शुभमन गिल पर हम लोग इस बार भरोसा कर सकते हैं, एज ए कैप्टन भी हैं। इसके बाद यहां पर देखा जाए तो विल यॉन्ग, चूंकि ये फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग होगा, फर्स्ट इनिंग में अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि हेनरी निकोलस, शुभमन गिल और विल यॉन्ग, इन तीनों में से कोई एक ऐसा प्लेयर होगा जो अच्छा नॉक खेल सकता है, शतक की पारी खेल सकता है या 50 से ज्यादा की पारी खेल सकता है। तो इनके ऊपर हमें नजर रखना है। कौन? निकोलस, गिल और यंग, ठीक है, इन तीनों में से किसी एक पर। इसके बाद या तो आप मिचेल हे के साथ जाइए या जे क्लार्कसन या फिर डब्ल्यू सुंदर, इन दोनों में से कोई, इन तीनों में से किसी एक के ऊपर नजर रखना होगा। बात करते हैं सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, काइल जेमिसन, ए अशोक, इनके रिकॉर्ड के मुताबिक हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहां से भी एक खिलाड़ी जो है वो ड्रीम टीम में आते हुए हमें दिखाई देने वाला है। तो अब आपको क्या करना है कि यहां से जो 3 से 4 खिलाड़ियों को आप यहां से रिप्लेस करेंगे, तो यहां से वो प्लेयर चुनना होगा। और वो भी बता दिया कि यहां से कंफर्म है शुभमन गिल, निकोलस और विल यॉन्ग, इन तीनों में से कोई एक जरूर होगा। और आपके हे, क्लार्कसन और सुंदर, इन तीनों में से कोई एक होगा, यानी कि 2 प्लेयर यहीं से हैं। और वो कौन कौन है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो यहां से आप समझ गए होंगे कि किस किस प्लेयर को हमें रिप्लेस करना है। अब अगर हम बात करें कि इंडिया के साइड से अगर हम बैट्समैन की बात करें तो देखिए, रोहित शर्मा लास्ट की पारियों की, अगर 3 पारियों की बात करें तो 57 और 75 रन की पारी आई। लेकिन विराट कोहली के बल्ले से 135, 102 और 65। अगर हम बात करें विराट कोहली के एवरेज की, तो बाई एवरेज ये अपने एवरेज से ज्यादा पॉइंट्स दे चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस मैच के अंदर शायद इतनी अच्छी पारी ना आए। बहुत अच्छी बात है कि अच्छे पारी खेल जाए, लेकिन थोड़ा सा डाउट सा हो रहा है। इसके बाद रोहित शर्मा आपको एवरेज पॉइंट्स देते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बात करें लास्ट के 6 मैचेस के अंदर, तो देखिए लास्ट के 6 मैच में फर्स्ट इनिंग में 57 रन, सेकेंड इनिंग में 75, सेकेंड इनिंग में 73, सेकेंड इनिंग में 121, यानी कि सेकेंड इनिंग में इस टाइम पर रोहित शर्मा अच्छी पारी खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं विराट कोहली का, 135, 102, 65, 74, 2 बार फ्लॉप हुए हैं, बाकी के टाइम पर अच्छी पारी है। तो इनको लोग सबसे ज्यादा सेलेक्ट कर रहे हैं। इनमें से कोई एक चल सकता है, दोनों के चलने के चांसेस फिलहाल उतना अच्छा हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहां से जो है नेक्स्ट, केएल राहुल, जिनके बल्ले से अच्छी पारी आ सकती है, तो हमें थोड़ा सा नजर रखना होगा। शुभमन गिल की बात कर लेते हैं। लास्ट की 3 पारियों में देख लीजिए रिजल्ट बिल्कुल ही खराब है। तो अब श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, ये वो 2 खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी। और ये 2 खिलाड़ी अच्छा इंपैक्ट जो है वो इस मैच में दे सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा नजर रखिएगा, ठीक है। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल। अगला होगा केएल राहुल, यहां से कोई एक। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा एज ए बॉलर। तो देखिए अर्शदीप सिंह की बात कर लेते हैं। कंटिन्यू आपको 1 से 3 विकेट का रेशियो अर्शदीप सिंह का रहता है ओडीआई के अंदर। सेकेंड इनिंग में 2 विकेट, सेकेंड इनिंग में 2 विकेट, फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, बाकी 1-1 विकेट। यानी कि अगर सेकेंड इनिंग में अर्शदीप सिंह जाते हैं तो 2 से 3 विकेट कंफर्म है, और फर्स्ट इनिंग में आते हैं तो 1 से 3 विकेट जो है वो कंफर्म है, ठीक है। लेकिन अर्शदीप सिंह विकेट मिल रहा है तो अर्शदीप सिंह को विकेट मिलेगा। हर्षित राणा की बात कर लेते हैं, 3 विकेट, 4 विकेट, ठीक है। बाकी के 2 टाइम विकेट लेस भी हर्षित राणा गया हुआ है। तो हमें क्या करना है? रोटेशन करना है, टीम में प्लेयर्स को रोटेट करना है। तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कुलदीप यादव कंटिन्यू विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। एक बार फर्स्ट सेकेंड इनिंग में भी 4 विकेट है, फर्स्ट इनिंग में भी 4 विकेट है। मिडिल ऑर्डर में 1 से 4 विकेट चटका सकते हैं, तो हमें इनके ऊपर नजर रखना होगा। रविंद्र जडेजा, लास्ट के 3 ओडीआई मैच में सिर्फ 1 विकेट मिला हुआ है अभी तक रविंद्र जडेजा के बॉलिंग डिपार्टमेंट को अगर ध्यान से देखा जाए। मोहम्मद सिराज उतना इंपैक्ट फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, 0-1-1, यानी कि लास्ट के 3 मुकाबले में सिर्फ 2 विकेट है। तो एज ए बॉलर किस पर हमें सबसे ज्यादा नजर रखना होगा? अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, इसके बाद अगर कोई होगा तो वो होगा कुलदीप यादव। अब अगर हम बात करें यहां से न्यूजीलैंड के साइड से बैट्समैन की, तो यहां से डिवॉन कॉनवे की बात कर लेते हैं। फर्स्ट में 49, सेकंड में 90, यहां पर सेकंड में 34। लास्ट के 4 मैच में 3 पारियों में ठीक ठाक आया है, 1 मैच में फ्लॉप हुआ है। सेकंड इनिंग में अच्छी पारी डिवॉन कॉनवे खेलता है, हमें उसके अकॉर्डिंग टीम में सेलेक्ट करना होगा। विल यॉन्ग की बात करें
कंटिन्यू फ्लॉप जा रहा है पिछले 6 मैच के अंदर, लेकिन इस मैच में अगर फर्स्ट बैट आता है तो रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम इनको रख सकते हैं। डैरिल मिचेल अच्छा रिकॉर्ड है फिलहाल 119, 78, 56 और 44, तो उतना कहने का मतलब यह है कि पारी तो अच्छा खेल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें इनकी कंटिन्यू पारी की तो कंटिन्यू बहुत बढ़िया खेल रहा है, कंटिन्यू 4 मैच में रिकॉर्ड अच्छा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। एवरेज के अकॉर्डिंग, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इनका पॉइंट्स हमें कम दिखाई दे रहा है। जैसे विराट कोहली का पॉइंट्स कम दिखाई दे रहा है, वैसे ही डैरिल मिचेल का भी पॉइंट हमें कम दिखाई दे रहा है। मिचेल ब्रेसवे बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको मदद देंगे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। न्यूजीलैंड के बॉलर्स की बात करें तो काइल जेमिसन 1 से 3 विकेट, सेकंड में भी फर्स्ट में भी कंटिन्यू विकेट लेने वाला खिलाड़ी है। लास्ट के 3 मैच में 7 विकेट लेके जा चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें जेट फॉक्स की तो 4 विकेट सिर्फ एक बार लिया है, लेकिन एक विकेट का रेशियो रहा है, तो 1 से 3 विकेट का रेशियो हम फॉक्स के हिसाब से देख सकते हैं। बाकी ब्रेसवेल आपको स्पिनर के तौर पे 1 आध विकेट इनका देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड टू हेड में कौन कौन से प्लेयर किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो देखिए, रोहित शर्मा 101, 46, 47 और 76, यानी कि रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छी पारी खेले हैं। मतलब कि सिर्फ एक मैच को छोड़ दिया जाए तो बाकी के मैच में रिकॉर्ड रोहित शर्मा का अच्छा है, उस हिसाब से रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। अगर हम बात करें विराट कोहली की तो 2 मैच में रिकॉर्ड अच्छा है, 3 मैच में विराट कोहली फ्लॉप हुए हैं, 1 मैच में 36 का पारी है, तो सिर्फ 2 मैच में ही रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है विराट कोहली का, बाकी के मैच में कुछ खास नहीं है। केएल राहुल का भी 27, 39, 23 और 34 है, कुछ खास ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें शुभमन गिल का तो 112 और 80, 2 बार बहुत अच्छी पारी है, बाकी के 3 बार ठीक ठाक नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला, श्रेयस अय्यर, अब श्रेयस अय्यर का देख लीजिए, श्रेयस अय्यर का क्या है, 33 है, 105 है, 79 है और 48 है। कंटिन्यू 4 मैच में अच्छा रिकॉर्ड है। हेड टू हेड के बारे में अगर देखा जाए तो हेड टू हेड में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अच्छा दिखाई दे रहा है और इसके बाद आपको श्रेयस अय्यर का दिखाई दे रहा है। शुभमन गिल भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा रहे हैं, विराट कोहली का भी ठीक है, लेकिन देखिए सारे प्लेयर तो नहीं चल सकते ना, ऐसा तो नहीं हो सकता रोहित शर्मा भी, शुभमन गिल भी, श्रेयस अय्यर भी, श्रेयस और केएल राहुल भी, ये सारे के सारे विराट कोहली वगैरह सारे चले, ऐसा नहीं होगा। यहां से 2 से 3 प्लेयर ही ऐसे होंगे जो अच्छा इंपैक्ट डाल सकते हैं। बात कर लेते हैं इंडिया के साइड से, अगर बॉलर्स में हेड टू हेड में देखा जाए तो कुलदीप यादव 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, सिर्फ एक बार ही 1 विकेट मिला है, यानी कि कुलदीप यादव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम देखें ध्यान से, रविंद्र जडेजा 0-0-1-1, ठीक है, कुछ खास नहीं है। मोहम्मद सिराज 1-1, ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू सुंदर भी एक बार 6 ओवर में 0 विकेट, तो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव, मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मैच में। अब देखिए इंडिया के साइड से हेड टू हेड की बात करें, देखिए वेन्यू पे भी कोई खेला नहीं है तो वेन्यू का रिकॉर्ड नहीं है, जिसका रिकॉर्ड नहीं है मैं उसका शो नहीं कर रहा हूं, जिसका रिकॉर्ड है तो उसको अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। अब यहां से रोहित शर्मा की बात करें, 29 मैच में 1073 रन है, 38 का एवरेज है। शुभमन गिल का 12 इनिंग में 623 रन है, 69 का एवरेज है, और विराट कोहली का हेड टू हेड में 55 का एवरेज है। श्रेयस अय्यर का 9 मैच में 68 का एवरेज है। इसके बाद लोकेश राहुल का 8 मैच में 318, 66 का एवरेज है। बाई एवरेज अगर ध्यान से देखा जाए तो श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड अच्छा दिखाई दे रहा है, लोकेश राहुल का अच्छा दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपके शुभमन गिल का अच्छा दिखाई दे रहा है जिनका 60 प्लस का एवरेज है। बाकी रोहित शर्मा और विराट कोहली का 55 और 38 का एवरेज है। अब अगर हम बात करें विकेट्स की तो देखिए डब्ल्यू सुंदर 5 मैच में सिर्फ 2 विकेट मिला है और रविंद्र जडेजा को 16 मैच में सिर्फ 10 विकेट मिला है। लेकिन कुलदीप यादव 13 मैच में 24 विकेट है और मोहम्मद सिराज का 4 मैच में 7 विकेट है। तो कुलदीप यादव इंपॉर्टेंट हो रहे हैं और मोहम्मद सिराज। अर्शदीप सिंह 2 बार खेले हैं, दोनों बार विकेट नहीं मिला है। अब अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के साइड से हेड टू हेड परफॉर्मेंस में, डिवॉन कॉनवे 3 बार हेड टू हेड परफॉर्मेंस आया है, 1 बार 138 रन आया है, वो भी सेकंड इनिंग में। डिवॉन कॉनवे के बल्ले से सेकंड इनिंग में ही अच्छी पारी जो है हमें देखने को मिल सकती है। डैरिल मिचेल की बात करें 130, 134, 63, 3 बार में 2 बार शतक और 1 बार अर्धशतक, यानी कि रिकॉर्ड जो है वो डैरिल मिचेल का अच्छा है इंडिया के अगेंस्ट। सिर्फ 2 बार फ्लॉप हुए हैं और दोनों ही सेकेंड इनिंग में फ्लॉप हुआ है। फर्स्ट इनिंग में रिकॉर्ड डैरिल मिचेल का अच्छा रह रहा है। इसके बाद ब्रेसवेल की बात करें, कुछ खास नहीं है, 26, 2, 53, लेकिन बॉलिंग से ऑप्शन दे रहा है इसलिए हमें रखना होगा। और ग्लेन फिलिप्स 41, 34, 12, 23, 5, तो एवरेज है, कुछ खास उतना नहीं दिखाई दे रहा है। निकोलस 1 बार खेला है और सिर्फ 42 रन की पारी आई है इसके बल्ले से। अब अगर हम बात करें एज ए बॉलर,
काइल जेमिसन 2 बार खेले हैं, 8 ओवर में 1 विकेट, 5 ओवर में 1 विकेट, तो ज्यादा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। ब्रेसवेल की बात करें 1 विकेट और 2 विकेट मिल रहा है, 1 बार विकेट नहीं मिला था। तो यहां से एज ए बॉलर देखा जाए तो कुछ खास इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है यहां के बॉलर के, खासतौर से न्यूजीलैंड के साइड से। अब हम देख लेते हैं यहां पर एक बार न्यूजीलैंड के बॉलर्स का हेड टू हेड का रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का हेड टू हेड का रिकॉर्ड जो है वो क्या होता है। अगर हेड टू हेड की बात किया जाए तो डिवॉन कॉनवे 39 मैचेस के अंदर 1615 रन है, 45 का एवरेज है। देखिए ये जो एवरेज निकल के आ रहा है ये अभी तक जितनी पारियां खेले हैं उसके अकॉर्डिंग है, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, चाहे जो भी हो। लेकिन मैंने अभी जो हेड टू हेड का दिखाया वो रिसेंट मैच के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो उन दोनों को समझते हुए ही हमें प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। डिवॉन कॉनवे का 45 का एवरेज है, विल यंग का बात करें तो 35 का एवरेज है 79 पारी में, और हेनरी निकोलस की 51 पारी में 2353 का एवरेज है, और डैरिल मिचेल का 36 में 1112 रन 40 का एवरेज है, और ग्लेन फिलिप्स का 14 मैच में 14 इनिंग में 310 रन है 39 का एवरेज है, और ब्रेसवेल का 35 इनिंग में 912 37 का एवरेज है, और मिचेल हे का 166 रन है 5 मैच में 42 का एवरेज है। तो अगर एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो डिवॉन कॉनवे का एवरेज अच्छा है, हेनरी निकोलस का एवरेज अच्छा है, डैरिल मिचेल का एवरेज अच्छा है, और मिचेल हे का एवरेज अच्छा है। ये 4 प्लेयर हैं जिनका एवरेज जो है वो इंडिया के अगेंस्ट हेड टू हेड में अच्छा है। अगर एज ए बॉलर देखा जाए तो किसी का कुछ खास इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ग्लेन फिलिप्स 29 मैच में सिर्फ 16 विकेट है, ब्रेसवेल का 6 मैच में 3 विकेट है, और काइल जेमिसन का 4 मैच में 5 विकेट है। बाकी के टाइम ये लोग खेले नहीं हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के साइड से प्लेयर किनको कब रखना है। तो देखिए रोहित शर्मा का 49 का एवरेज है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में पहले रोहित शर्मा अच्छी पारी खेल लेते थे, लेकिन इस टाइम पर सेकेंड इनिंग में भी इनके बल्ले से पारी अच्छी आ रही है। 51 का एवरेज हो गया है सेकेंड इनिंग में, ठीक है। तो ये जो प्लेयर हैं रोहित शर्मा बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं, और विराट को शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। विराट कोहली की बात करें तो सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस विराट कोहली के बल्ले से अच्छा आ जाता है। श्रेयस अय्यर बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी है, फर्स्ट बैट में और अच्छा होता है, 50 का एवरेज है, और लोकेश राहुल भी बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी है। डब्लू सुंदर की बात कर लेते हैं, फर्स्ट बॉल में डब्लू सुंदर का रिकॉर्ड अच्छा होता है, विकेट ज्यादा ले लेते हैं। रविंद्र जडेजा की बात करें तो फर्स्ट बॉल में रविंद्र जडेजा के बल्ले से भी अच्छी पारी आती है, मतलब अच्छे बल्ले कह रहा हूं, मतलब बल्ले से तो ठीक ठाक एवरेज है, लेकिन एज ए बॉलर की बात करें तो 136 विकेट फर्स्ट इनिंग में है, और 96 विकेट जो है वो सेकेंड इनिंग में है। तो फर्स्ट इनिंग में विकेट ये ज्यादा लेकर जाते हैं। हर्षित राणा फर्स्ट इनिंग में विकेट हर्षित राणा को भी मिल जाता है फर्स्ट बॉल में, और कुलदीप यादव बोथ परफॉर्मेंस दोनों इनिंग्स में बराबर होता है। अर्शदीप सिंह की बात कर लेते हैं, सेकेंड बॉल में इनसे विकेट ज्यादा मिलता है, और मोहम्मद सिराज फर्स्ट बॉल में अभी तक ओडीआई के अंदर विकेट ज्यादा लिए हुए हैं। तो ये हो गया इंडिया के प्लेयर्स के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स, जो कि आपको इनिंग वाइज परफॉर्मेंस वाइज मैंने यहां पर आपको दिखा दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इंडिया के प्लेयर्स के तो देख लिए, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का क्या रिकॉर्ड है। तो देखिए न्यूजीलैंड का डिवॉन कॉनवे की बात कर लेते हैं, 51 का एवरेज है। तो सेकेंड बैट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकेंड बैट में रिकॉर्ड अच्छा होता है। विल यंग का फर्स्ट बैट में रिकॉर्ड अच्छा होता है। हेनरी निकोलस की बात करते हैं, ये दोनों इनिंग में परफॉर्मेंस बराबर होता है। डैरिल मिचेल का फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट बैट में रिकॉर्ड डैरिल मिचेल का अच्छा होता है। ग्लेन फिलिप्स बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों ऑप्शन देगा। मिचेल ब्रेसवेल भी बोथ इनिंग्स में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही परफॉर्मेंस देंगे फिलिप्स और ब्रेसवेल। मिचेल हे की बात कर लेते हैं, फर्स्ट बैट अगर न्यूजीलैंड करता है तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। जॉर्ज क्लार्सन की बात कर लेते हैं, अभी फिलहाल कुछ ज्यादा एवरेज नहीं है तो अभी इनको छोड़ देते हैं, दोनों में ट्राई कर लेंगे एज ए ट्रम्प प्लेयर। और आदित्य अशोक को भी बात कर लेते हैं यहां पर फॉक्स का, तो इसका फर्स्ट बॉल में रिकॉर्ड अच्छा होता है, और काइल जेमिसन का बोथ दोनों इनिंग में आप इनको ट्राई कर सकते हो, दोनों इनिंग में इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक हमें दिखाई दे जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया न्यूजीलैंड के साइड से प्लेयर्स का रिकॉर्ड, स्टैट्स और रिकॉर्ड्स। अब आइए बात कर लेते हैं कि यहां से हमें किस किस प्लेयर्स को अपने टीम में सिलेक्ट करना चाहिए, किस किस प्लेयर को अपने टीम में रखना चाहिए। तो यहां से देखिए डिवॉन कॉनवे, चूंकि मैंने आपको बता दिया फर्स्ट बैट होगा तो डिवॉन कॉनवे को आप लेके जा सकते हो, सॉरी डिवॉन कॉनवे को आप ट्राई करना सेकेंड बैट में, और विल यंग को ट्राई कर लेना फर्स्ट बैट में, क्योंकि इनके एवरेज जो है वो तब अच्छा होते हैं। इसके बाद हेनरी निकोलस की बात कर लेते हैं,
ये आप इनको फिक्स लेके जा सकते हो। डैरिल मिचेल को भी आप फिक्स लेके जा सकते हो, लेकिन इनके ऊपर भी डाउट है डैरिल मिचेल के ऊपर। ये टॉस के बाद डिसाइड होगा, याद रखिएगा। टॉस के बाद मैं आपको टेलीग्राम पर देके जाऊंगा। मिचेल ब्रेसवेल के साथ आप लोग इस मैच में जा सकते हो, और इसके बाद आप यहां पर आदित्य अशोक या जैक फॉक्स, ये भी डिसाइड होगा टॉस के बाद ही। तो फिलहाल 3 प्लेयर जो है वो फिक्स हो सकते हैं, हेनरी, निकोलस और मिचेल ब्रेसवेल। बाकी के मैंने आपको बता दिया कि किसको कब कब हमें लेकर जाना चाहिए। यहां से अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर कोई दिखाई दे रहा है तो मुझे शुभमन गिल दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं। श्रेयस अय्यर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं। कुलदीप यादव इंपॉर्टेंट होगा और अर्शदीप सिंह इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां से 4 प्लेयर हमारे लिए बिल्कुल फिक्स है, यहां से 3 प्लेयर हमारे लिए बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, आप चाहो तो डैरिल मिचेल की जगह पे ग्लेन फिलिप्स के साथ भी जा सकते हो, चूंकि ग्लेन फिलिप्स आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ऑप्शन में हैं, दोनों ऑप्शन में आपको साथ देने वाले हैं। तो टोटल 7 प्लेयर हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं इस मैच में। बाकी के जो प्लेयर होंगे वो हम टॉस के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरीके से इनको यूज करना है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस किस तरीके से टीम में सिलेक्शन करना होगा और प्लेयर्स को किस तरीके से रखना होगा। कोई भी खामियां है, कोई भी गलती है, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, सबके कमेंट का जवाब दे दूंगा मैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।